अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी होंगे नाज़रीन, कोयटा में एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया। वैसे तो जराइम जो है हमारे पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, कराची हो या कोयटा हो, लेकिन ये कोयटा का वाक़या है जहाँ भाई ने ही अपने 3 भाइयों को कत्ल कर दिया। कि तीनों भाई शादी से आ रहे थे, भाई ने कज़न की पिस्टल ली और तीनों भाइयों को फायरिंग से जो है उड़ा दिया। और जब ये वाक़या पुलिस तक पहुंचा, पुलिस ने तहकीक की तो उस मुलजिम ने खुद ही एतराफ़े जुर्म कर लिया भाई ने कि मैंने ही अपने तीनों भाइयों का कत्ल किया है। कत्ल करने की वजह जायदाद बताई जा रही है कि जायदाद में बंटवारा था, और हालांकि अभी जायदाद में बंटवारे वाली एज भी नहीं थी। एज भी एक की 18 है, एक की 21 है और एक की 23 है। तीनों की एज भी कुछ इस तरह से है और आपस में बनती नहीं थी। भाई रोकते टोकते थे, तो इस वजह से जो है हमेशा उससे जो है रहता था, गुस्सा रहता था, एक नफरत थी भाइयों के दरमियान। और इसलिए जो है उसने जो है भाइयों को जिंदगी से जो है भेजना ही मुनासिब समझा और कजन की मदद से जो है फायर किया और तीनों को जो है उड़ा दिया। अभी जो मुलजिम है वो पुलिस की हिरासत में, उससे मजीद जो है बयानात लिए जा रहे हैं, उससे कोई और देखा जा रहा है, कोई असला तो नहीं है, किसी ऐसी कार्रवाई में तो मुलविस नहीं है, कोई ऐसी एक्टिविटीज तो नहीं है जहां से जो है कोई नशा वगैरह तो नहीं करता जिसकी वजह से जो है उसने भाइयों को जो है बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कि शायद वैसे भी किसी इंसान का इंसान कत्ल नहीं कर सकता, लेकिन अपने भाइयों का कैसे दिल मान गया, एक नहीं तीनों को जो है गोली से उड़ा दिया। और उसका कहना है कि मैं ये चाहता था कि मैं अकेला ही इस जायदाद का वारिस बनूं, मेरे वालिदैन की जायदाद जो है बांटने वाला कोई ना हो, मेरी घर में सुनी जाए। ये तीनों भाई मुझे अपने रास्ते की आहनी दीवार लगते थे, मैं इनसे नफरत करता था, इसलिए जो है मेरे अंदर जो है नफरत थी इनके लिए। मैंने कभी भी इनको अपने भाई नहीं समझा था, क्योंकि ये भी हमेशा मुझे डांटते थे। जो भी मैं डांटते इसलिए होंगे कि गलत काम करता होगा, अब छोटा था तो इसलिए जो है मुझे इस तरह लगता था कि शायद ही मेरा दुश्मन है। और मैंने ये कहा कि गोली मार के जो है इनको जिंदगी से भेजा जाए और ताकि मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए। तो वालिदैन ने भी जो है उसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है और पुलिस के हवाले कर दिया कि कोई भी इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी जाएगी, कहीं से इसको हम बचाने के लिए नहीं आएंगे। कानून के मुताबिक जो सजा बनती है इस मुलजिम को देनी चाहिए, क्योंकि हमारे बेटों का कातिल है ये भी हमारा ही बेटा, लेकिन इस बेटे के साथ कानून जैसा ही सलूक होना चाहिए, बेटे वाला सलूक नहीं होने देंगे। हालांकि वो किसी मारूफ डॉक्टर का, कोयटा के डॉक्टर के जो है वो तीनों ही बेटे थे जिसको कत्ल किया गया, और जाहिर है जो मुलजिम है वो भी डॉक्टर का बेटा है। तो बहरहाल केस में तफ्तीश जारी है। ये लम्हा फिक्रिया है कि वैसे तो वारदातें, चोरियां, डकैतियां तो हो रही हैं, जान लेते भी हम ग्रेज नहीं करते, वालिदैन बच्चों को मार देते हैं। अक्सर हमने देखा है कि भूख से भी लग रहे थे, बर्दाश्त नहीं हुआ, खुद भी खुदकुशी कर ली, बच्चों को भी मार लिया। एक बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त, गुस्सा सोसाइटी में इतना बढ़ चुका है कि उस बच्चे का ये कहना है कि मेरे अंदर जो है नफरत बढ़ रही थी इनके लिए और मैं मौके की तलाश में था कि कैसे इनको सोच रहा था, कोई प्लान सोच रहा था कि कैसे इनको रास्ते से हटाया जाए। और वो गुस्सा फिर नफरत में जब बदलता है, फिर आपके अंदर शैतान आ जाता है, फिर आप शायद बुरा और अच्छा नहीं सोचते और ये सोचते हैं कि उस शख्स के साथ जितना मैं बुरा कर सकता हूं, हालांकि बाद में उसको पछतावा भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन उस पछतावे का कोई फायदा नहीं होता जब पानी सर से गुजर चुका होता है। इसी तरह इस बच्चे के साथ हुआ कि तीनों भाइयों को कत्ल कर दिया एक ही गोली से। कहता मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं एक ही गोली चलाऊंगा और तीनों की जान चली जाएगी। लेकिन ये भी अफसोस की बात है, उसका दिल नहीं कांपा पिस्तौल उठाते हुए कि वाकई अगर मेरे भाई मर गए तो क्या मैं मुंह दिखाऊंगा, मेरे साथ क्या होगा, कानून मेरे साथ क्या करेगा, वालिदैन का क्या होगा, मुआशरा मुझे क्या कहेगा। लेकिन उस वक्त शैतान था, उसने इन तमाम चीजों का नहीं सोचा। अब जो है पुलिस की तहवील में है, तो सोसाइटी में हमें अदम बर्दाश्त का जो एक सिलसिला है बहुत बढ़ चुका है। बर्दाश्त, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखिए और वालिदैन को अपने बच्चों की तरबियत में ये बात शामिल करनी चाहिए कि बर्दाश्त करना सीखें। बर्दाश्त और गुस्से ने हमारे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर दिया और आजकल की जो नई नस्ल है बच्चों में बहुत गुस्सा है कि जेलस इतना है एक दूसरे से, लेग पुलिंग इतनी है, किसी के नंबर ज्यादा आ गए, किसी की नौकरी अच्छी है, किसी के पास घर अच्छा है, किसी के पास गाड़ी अच्छी है, तो हसद, अदम बर्दाश्त, ये वो तमाम चीजें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता किसी भी सोसाइटी को खत्म कर देती हैं। और यही हाल इस वक्त पाकिस्तान के मुआशरे का है, पाकिस्तान की सोसाइटी का। तो वालिदैन खासतौर पर माओ को अपने बच्चों की तरबियत करते हुए बच्चों को ये बात बतानी चाहिए कि किसी की नंबर देख के, किसी की नौकरी देखकर अपना कंपैरिजन कभी किसी से ना करें, बर्दाश्त करना सीखें, क्योंकि हर इंसान अपना नसीब दुनिया में लेके आता। जैसे उस बच्चे ने कहा कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता था कि वो मेरे वालिदैन की जायदाद में हिस्सा बांटे या मेरे वालिदैन के प्यार में कोई शरीक बने, मैं अकेला ही अपने वालिदैन का बच्चा रहना चाहता था। तो घरों में जो है ये तरबियत में बात शामिल करें, वरना ये जो माशरे में आग लगी है तो ये सबको इस लपेट में ले लेगी। आज ये कोयटा में वाकया हुआ, कल ही कहीं और हो सकता है, कल किसी और का बहन और भाई एक दूसरे बहन भाई पर गोली चला सकता है। अल्लाह ना करे कि दोबारा ऐसे कोई वाकयात हों, तो इसको रोकने के लिए वालिदैन को तरबियत अदा करनी होगी। कानून और इन चीजों में ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा घर से सीख कर निकलता है। क्योंकि बचपन में बाज़ दफा माँ बाप जो है बच्चों को बहुत सर पे चढ़ा लेते हैं कि अभी छोटा है, बड़ा होगा
ہوگا سمجھ جائے گا. لیکن آپ 7-8 سال تک بچے کی پرسنالٹی بنا چکے ہوتے ہیں. ایک تحقیق کے مطابق آپ 7 سال کے بچے کی پرسنالٹی بنا چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد اس کی پرسنالٹی چینج نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے ہاں والدین کو لگتا ہے کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے, سیکھ جائے گا, جب بڑا ہوگا تو عقل آ جائے گی. بہت کم بچے ہیں جو بڑے ہو کے بھی کچھ اپنی عادتیں چھوڑ دیتے ہیں, لیکن زیادہ تر عادتیں وہی ہوتی ہیں جو بچپن سے آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بچپن میں بچوں کو اتنا مت بگاڑیں کہ کل کو آپ کے گلے کا توق بن جائے. اس طرح جو آپ فائرنگ کریں اور عدم برداشت اتنی ہو, غصہ اتنا ہو کہ برداشت نہیں کر سکا, اپنے بھائی کو قتل کر دیا, تو یہ کلچر جو ہے اور یہ طریقہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے کسی طور پر بھی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.